हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में जेएसएससी टीजीटी और पीजीटी टीचर जो भी कैंडिडेट बनना चाहते हैं उन सभी के लिए रीजनिंग की क्लासेस हैं। और जो कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन में अपियर होने जा रहे हैं झारखंड में जेएसएससी द्वारा जिस परीक्षा को कंडक्ट की जाएगी उस परीक्षा के लिए भी ये लेक्चर बेनिफिशियल है। तो जो भी कैंडिडेट्स टीचिंग सेक्टर या फिर दरोगा बनने जा रहे हैं दोनों ही कैंडिडेट्स अंतिम रूप से वीडियो को देखेंगे और रीजनिंग को धीरे धीरे सभी कैंडिडेट्स अध्ययन करके पूर्ण रूप से सभी सिलेबस को पूर्ण करने की कोशिश करें। इस लेक्चर में हम सभी ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे क्योंकि रूल्स रेगुलेशन आप सभी को सबसे पहले ही प्रोवाइड कर दी गई है। कैंडिडेट्स स्पेशल प्ले लिस्ट पर विजिट करें और रूल्स रेगुलेशन को प्राप्त कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और रूल्स को जानेंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन सभी को दी जाएंगी, आप सभी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन पर लिखी गई है ए बी की माता है। क्योंकि रीजनिंग से रिलेटेड आप सभी को सभी रूल्स रेगुलेशन प्रोवाइड कर दी गई है विभिन्न चैप्टर से रिलेटेड। डायरेक्ट क्वेश्चन को हम सभी प्रैक्टिस करेंगे और उसी के आधार पर फिर आप सभी रूल्स को यहाँ पर भी जान सकते हैं कि इस आधार पर क्या चीजें होती है। तो क्वेश्चन नंबर ए है कि ए बी की माता है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। बी का ए से क्या संबंध है? क्वेश्चन को समझेंगे कैंडिडेट्स। तीन ही फंडा है, ए बी की माता है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। तो एक माता का दो ही कंडीशन हो सकती है, क्या क्या? एक तो पुत्र हो सकती है या फिर पुत्री हो सकती है, इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं हो सकती है। इसलिए दो ही कंडीशन यहाँ पर उत्पन्न होती है, एक या तो पुत्र होंगे या फिर पुत्री होंगे। यहाँ पर क्या बताया जाता है कि ए बी की माता है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। तो पुत्र और पुत्री दो ही कैंडिडेट्स होते हैं, तो दोनों में से क्या बताया गया है यहाँ पर? तो पुत्र नहीं है, इसका मतलब क्या कि पुत्री होंगे। और बी का ए से क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे कैंडिडेट। ए नंबर पर बहू लिखा गया है, बी नंबर पुत्र, सी नंबर पुत्री और डी नंबर पर भाई लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? पुत्री होना चाहिए, क्योंकि ए बी की माता है। ठीक है, तो माता है जब, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी की माता है। ए एक प्रकार का संतान ही है, लेकिन यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया गया है कि लड़का है या फिर लड़की है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पर। लेकिन सेकेंड पॉइंट पर बताया जाता है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। ठीक है, मतलब कि मेल नहीं है तो फीमेल ही होंगे, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर सी पुत्री होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2। समझेंगे सभी रूल्स रेगुलेशन को, किस प्रकार से हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, सिर्फ समझने वाली कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे कैंडिडेट्स तो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं रीजनिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 पर एम एन का भाई है, ठीक है, बी एन का भाई है, सभी भाई ही चल रही है। एम एन का भाई है, बी एन का भाई है, एम डी का भाई है। ठीक है, सभी भाई से रिलेटेड ही संबंध चल रहे हैं यहां तक, लेकिन एन डी का भाई नहीं है। बताइए एन और डी से किस प्रकार संबंधित है? और एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, समझेंगे सभी कैंडिडेट्स, क्योंकि फंडा को ही समझने की आवश्यकता है। यदि क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं कैंडिडेट्स तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि टीचिंग एग्जामिनेशन में इससे टफ स्तर के एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगी। जिस स्तर की क्वेश्चन को आप सभी डायरेक्ट एग्जामिनेशन में देख पाएंगे उसी स्तर के क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, ताकि कैंडिडेट्स इसी को समझते हुए एग्जामिनेशन में जब बैठेंगे तो कैंडिडेट्स आसानी से उस एग्जाम को करेक्ट करें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी एग्जामिनेशन करेक्ट होंगे। क्वेश्चन जिस प्रकार से आप सभी को एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी उसी प्रकार से उसी लेवल का क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। ठीक है, और एक बार समझेंगे क्वेश्चन को। एम एन का भाई है, बी एन का भाई है, एम डी का भाई है, लेकिन एन डी का भाई नहीं है। यहाँ पर तीनों ही कॉन्सेप्ट एन और डी जब जहां पर क्वेश्चन मार्क देखने को मिलती है उस फंडा को पकड़ने के लिए उसी प्रकार के संकेत पर कैंडिडेट्स विजिट करेंगे तो उसके संबंध को पता कर सकते हैं। एन और डी पर
प्रश्न चिन्ह, एन डी का भाई नहीं है, ठीक है। बताइए एन डी से किस प्रकार संबंधित है। जहां पर क्वेश्चन मार्क आएंगे उसी क्वेश्चन को देखते हुए उस संकेत के जगह पर जाएंगे तो निश्चित रूप से कैंडिडेट उस क्वेश्चन का हल को निकाल पाएंगे, ठीक है। एन और डी किस प्रकार संबंध है, जहां पर एन है और डी है वहां पर जाएंगे कैंडिडेट्स। बी और क्या लिखा गया है, एन का भाई है, ठीक है। एम भी एन का भाई है और एम डी का भाई है, लेकिन एन डी का भाई नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सभी भाई बहन से ही रिलेटेड हैं, क्योंकि एम डी का भाई है, एम एन का भाई है, मतलब डी और एन, क्वेश्चन कहां पर है, डी और एन से रिलेटेड। एम भी एक भाई ही है और डी क्या है, क्योंकि एन को भी दर्शाया गया है यहां पर भाई, एम एन का भाई है, क्वेश्चन मार्क एन और डी पर है, ठीक है। बी एन का भाई है, सभी भाई ही हैं, लेकिन एन और डी से किस प्रकार संबंध है। यहां पर बताया जाता है कि एन डी का भाई नहीं है तो क्या है, और एम डी का भाई है, इस जगह पर एम एन का भाई है, ठीक है। भाई ही इसमें ज्यादातर भाई वाला कैंडिडेट्स ही हैं, ठीक है, लेकिन एन और डी भाई नहीं है। तो भाई के अलावा और क्या हो सकते हैं, क्योंकि एक माँ के जो संतान होते हैं उसमें मेल और फीमेल ही देखने को मिलती है। इस जगह पर सभी भाई बताया जाता है, लेकिन एन और डी पर क्वेश्चन मार्क जो है, एन और डी से, तो मेल और फीमेल से संबंधित ही होंगे इसके आंसर। तो बताया जाता है कि यहां पर भाई नहीं है, तो भाई का आप अपोजिट में जाएंगे इसी जगह पर तो क्या होंगे, बहन होंगे। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बहन होगा, क्योंकि सभी भाई हैं और लास्ट में बताया जाता है कि एन और डी भाई नहीं है, ठीक है, क्या है, बहन। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी होगा और बहन आंसर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे सबसे पहले कैंडिडेट्स। कॉन्सेप्ट यदि समझ जाते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को आप सभी हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से एम और एन है इस जगह पर दूसरा कोई संकेत दे दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट इसी प्रकार से रहेंगे। कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो विभिन्न प्रश्नों को कैंडिडेट सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर हम जाएंगे, तीसरा नंबर प्रश्न को समझाएंगे कैंडिडेट्स को। तीसरा नंबर पर लिखा गया है ए क्यू का पुत्र है, मतलब क्यू का बेटा ए। आगे क्या बताता है कि क्यू और वाई बहने हैं, क्यू और वाई मतलब दो बहन है इस जगह पर। तो ए का वाई क्या हुआ रिश्ता में, यहां पर उस पर नहीं जाएंगे हम सभी, क्योंकि आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जिस जगह पर क्वेश्चन मार्क आ जाएंगी उसी जगह से आप सभी सॉल्व करने के प्रयास करेंगे क्वेश्चन को। जिस जगह पर क्वेश्चन मार्क आती है उसी जगह से और उसी संकेत को जिस जगह पर लिखा गया है उस जगह पर जाके कैंडिडेट्स उसको आप सभी चिंतन करेंगे, मिलाएंगे चीजों को, तो वहां पर आंसर फाइंड हो सकती है, ठीक है। तो डायरेक्ट पहले क्वेश्चन को पढ़ें, जिस जगह पर क्वेश्चन मार्क दी गई है उस जगह पर एनालिसिस करें और उसी संकेत को किस जगह पर क्वेश्चन में इंक्लूड की गई है उस जगह पर विजिट करेंगे तो कैंडिडेट्स आंसर को फाइंड कर सकते हैं। ए क्यू का पुत्र है, क्यू और वाई बहने हैं, जेड वाई की माँ है, ठीक है। वाई की माँ कौन है, जेड, ठीक है। और यहां पर क्या है, वाई, वाई और क्यू दोनों बहने हैं, ठीक है। जेड वाई की माँ है, इसका मतलब क्या, वाई और क्यू जो है दोनों बहने और उसका माँ कौन है, जेड, ठीक है। वाई का माँ कौन है, जेड, इसका मतलब क्या कि क्यू का भी माँ जेड ही है, क्योंकि ये दोनों बहने हैं, आपस में क्या है, रिश्ते में बहन। तो वाई का यदि माँ जेड होगी तो क्यू का भी माँ कौन होंगे, जेड ही होंगे। कॉन्सेप्ट को समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो सकता है, ठीक है। चार कथन दी गई है ऑप्शन पर,
उस 4 ऑप्शन को सभी कैंडिडेट समझेंगे और कौन सा कथन सत्य हो सकता है। ठीक है, ए क्यू का मामा है, तो ए क्यू का पुत्र है, ये तो बिल्कुल गलत है। ए नंबर वाला ऑप्शन ए क्यू का मामा है, ये तो नहीं होंगे, क्योंकि सबसे पहले वाला पॉइंट क्या लिखा गया है, ए क्यू का पुत्र है यानी उसका बेटा है, तो मामा वाला ये गलत है। ठीक है, ए नंबर नहीं होंगे। बी नंबर पर जो ऑप्शन है ए क्यू का चाचा है। ठीक है, ए क्यू का चाचा है। जब ए क्यू का पुत्र है तो यहां पर ये भी नहीं होंगे। ए क्यू का चाचा है, होंगे नहीं होंगे, क्योंकि क्यू का पुत्र ही ए है। ठीक है, ए क्यू का चाचा किसी भी प्रकार से नहीं होंगे। सी नंबर पर अब आते हैं। सी नंबर पर बताया जाता है कि जेड और वाई बहने हैं। अब क्वेश्चन पर नजर मारेंगे कैंडिडेट सभी, जेड और वाई को बहने बताई जा रही है ऑप्शन में। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या है, क्यू और वाई बहने हैं, जेड और वाई बहने नहीं हैं, क्योंकि जेड और वाई जिस जगह पर है वहां पर एक बार कैंडिडेट्स देखेंगे तो जेड वाई की मां है। ठीक है, बहने नहीं। तो सी नंबर पर क्या है, ऑप्शन पर जेड और वाई बहन है, तो ये भी गलत है, तीनों ही ऑप्शन गलत है। चौथा नंबर पर ऑप्शन जो डी नंबर ऑप्शन दी गई है, क्यू जेड की पुत्री है, क्यू जेड की पुत्री है। यहां पर देखे कैंडिडेट्स, जेड वाई की मां है, वाई जिस जगह पर है यहां पर क्यू और वाई दोनों बहने हैं, वाई की मां कौन है, जेड है। इसका मतलब क्या कि क्यू का भी मां जेड होंगे। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है डी नंबर पर ऑप्शन, क्यू जेड की पुत्री है, तो बिल्कुल राइट आंसर है, डी नंबर वाला राइट आंसर होंगे, क्यू जेड की पुत्री है। इसका मतलब क्या कि उसकी बेटी, यही राइट आंसर है। और क्वेश्चन पर भी कैंडिडेट्स यहाँ पर तो संकेत दे दी जाती है, क्वेश्चन के आधार पर ही आपको आंसर करना है। ठीक है, जिस जगह पर क्वेश्चन पूछी जाती है उसी के इर्द गिर्द उसका आंसर भी होती है। क्यू और वाई दोनों बहने हैं, जेड वाई की मां है। ठीक है, जेड मां है किसकी, वाई की, वाई की बहन क्यू है, तो इसका भी मां जेड ही होंगे। और लास्ट वाला ऑप्शन यही है, वही राइट आंसर होंगे। 3 क्वेश्चन को आप सभी अभी तक समझ चुके हैं, रीजनिंग के ब्लड रिलेशन से संबंधित आप सभी को समझ में आ गए होंगे। यदि कैंडिडेट्स को समझ में नहीं आई है तो कैंडिडेट्स कमेंट करेंगे, किसी भी जगह पर यदि समझ में नहीं आती है तो कैंडिडेट्स उसको कमेंट करेंगे। और एक क्वेश्चन आप सभी को अभी दी जाएंगी, उस क्वेश्चन को कैंडिडेट सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसकी आंसर को मेंशन करेंगे। सभी कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट्स जेएसएससी टीजीटी पीजीटी और जेएसएससी दरोगा एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के ये लेक्चर बेनिफिशियल है और ये क्वेश्चन भी बेनिफिशियल है, क्योंकि इन सभी कॉन्सेप्ट को ही समझते हुए कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन को देख लेंगे, उस क्वेश्चन को सभी कैंडिडेट सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे आंसर को। 4 नंबर प्रश्न है, ये यहां पर देखिए कॉमा है, तो कॉमा का भी मीनिंग होती है, ये सबसे टॉप वाला क्वेश्चन है। 3 जो कॉन्सेप्ट बताई गई ये आसान थी, लेकिन उससे थोड़ा सा टफ है ये वाला क्वेश्चन। कैंडिडेट सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, कैंडिडेट्स के द्वारा यदि सही आंसर आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी को सॉल्व करके बता दिए जाएंगे। ए कॉमा बी और सी का भाई है। ठीक है, बी और सी का भाई है कौन, ए। नेक्स्ट, डी कॉमा सी की मां है, डी सी की मां है। ठीक है, नेक्स्ट, ई ए का पिता है, ई ए का पिता है। अब देखें फर्स्ट जगह पर जो चीजें मेंशन है उस जगह पर देखेंगे कैंडिडेट्स, ए कॉमा बी और सी का भाई है, तीनों ही लगभग भाई बहन जैसे ही हैं, यहाँ पर समझेंगे कैंडिडेट्स ए कॉमा। ठीक है, इस कॉमा पर ही कैंडिडेट समझेंगे क्या चीजें हैं, यहाँ पर बी और सी का भाई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इसका भाई जब है तो इस जगह पर यहाँ स्त्रीलिंग का बोध होता है, बी और सी दोनों बहने हैं, ए भाई है। ठीक है, तो भाई बहन हो गए। डी सी की मां है, डी सी की मां है, तो सी की जब मां होंगे डी, तो ए और बी का भी मां होंगे डी। ठीक है,
जब ए बी सी तीनों ही भाई बहन है तो उसकी माँ जब बताया जाता है कि डी सी की माँ है, सी की माँ कौन है, डी, तो इसका मतलब क्या, ए और बी का भी माँ डी ही होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पर ई ए का पिता है, ई एक लेटर जो एबीसीडी का एक लेटर है ई, उसको बताया जाता है इस जगह पर ए का पिता है। इसका मतलब क्या, ए बी सी तीनों भाई बहन हैं, ए का पिता यदि ई होंगे तो तीनों ही बच्चे के पिता ई होंगे। तो ए बी सी तीनों ही जो संकेत हैं तीनों का पिता कौन होंगे, ई होंगे, ये क्वेश्चन के आधार पर। अब नेक्स्ट पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता है। ठीक है, सत्य माना नहीं जा सकता है उसको, कौन सा कथन है उसको नहीं माना जाएगा। बाकी या 4 ऑप्शन दी गई है, 4 में से 3 गलत होंगे और 1 सही होंगे। क्वेश्चन के आधार पर सही करने की आवश्यकता है। ए नंबर बी ई का पुत्र है, बी नंबर डी ए की मां है, सी नंबर ए डी का पुत्र है। ठीक है, और ई नंबर पर ई डी का पिता है। ये 4 ऑप्शन है। कैंडिडेट सभी देखेंगे हमारे लेफ्ट साइड में 4 नंबर वाला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहे होंगे। इस जगह पर ये वाला क्वेश्चन को सभी कैंडिडेट सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। जितने भी कैंडिडेट्स द्वारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दी जाएंगी उन सभी कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस की जाएंगी नेक्स्ट लेक्चर पर। इसलिए कोई भी कैंडिडेट्स क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। सभी कैंडिडेट्स जो भी देखें लेक्चर को समझें, सभी कैंडिडेट सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि फिर भी नहीं होती है तो नेक्स्ट लेक्चर पर आप सभी को सॉल्व करके बता दिए जाएंगे। यदि होती है तो कैंडिडेट सॉल्व करें। ठीक है, आप सभी का नाम अनाउंस की जाएंगी नेक्स्ट लेक्चर पर, किस किस अभ्यर्थी द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व की गई थी और राइट आंसर बताई गई। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आप सभी के लिए फिर लाएंगे इसी चैनल पर। कैंडिडेट इसी प्रकार से सपोर्ट बना के रखें और चैनल को फॉलो करके रखें। धन्यवाद।